को 2 साल चलने दें, फिर आपके केसेस वापस। इमरान खान को बड़ी ऑफर मिल गई, क्या बड़ा होने जा रहा है। मुनीर फारूक ने अंदर की खबर ब्रेक कर दी, थल्ली मच गई। अपने व्लॉग में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने कहा कि जुनैद अकबर ने इंकशाफ किया कि इदारा चाहता है कि हुकूमत को 2 साल चलने दें, फिर आपके केसेस माफ और सजाएं खत्म हो जाएंगी। मुनीर फारूक ने बताया कि सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर कहते हैं कि अगर मैं कहूँ कि एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं हुई तो ये गलत बयानी होगी, और अगर वो ऐसा कहते हैं तो भी गलत बयानी ही होगी। राब्ते मुसलसल हो रहे हैं। इदारा ये चाहता है कि बस 2 साल तक ये हुकूमत चले। 1 साल गुजर गया है, 1 साल मजीद बाकी है। बस इसके बाद सारे केसेस और मुश्किलात खत्म, मगर हम किसी तौर पर ये मानने को तैयार नहीं है। सीनियर एंकर पर्सन मुनीर फारूक ने इंकशाफ किया कि सबसे पहले बुनियादी बात जुनैद अकबर की ज़ाती तौर पर 0 एक्सेस है। इनसे ना कोई मिलता है, ना उनकी किसी ताकतवर शख्सियत से बात होती है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़ीर आला अली अमीन गड्डापुर से या बैरिस्टर गौहर से चंद लोगों की मुलाकातें हुई हैं, लेकिन इन दोनों मुलाकातों में 2 साल का कोई जिक्र नहीं हुआ। 1 साल गुजर चुका है। ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, ये 2 साल का नहीं 5 साल का निज़ाम है। इस हुकूमत को फिलहाल घर भेजने का कोई। गाजा में 50,000 शहादतें हुई। गाजा तबाहकुन असरात से निकलने की कोशिश कर रहा है। 1967 से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स होना चाहिए। तवक्को है ख़ित्ते में पायदार अमन कायम होगा। चैलेंजेस के बावजूद हम मईशत में बेहतरी लाने में कामयाब हुए। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। वज़ीर-ए-आज़म को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर की मुलाकात। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। यूएई के सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन के मज़ीद फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। बाहमी मफ़ादात की तकमील के लाहे अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू। गवर्नेंस में आलमी रुझानात की निशानदेही और आलमी तब्दीलियों की चैलेंजेस से निपटने के लिए भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में वर्ल्ड गवर्नेंस समिट के मौका पर मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म ने कुवैती हममंसब और श्रीलंका के सदर से मुलाकात की। मुलाकातों के दौरान 2 तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त का जायजा लिया गया। दौरान मुलाकात मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीलंकन सदर से मुलाकात में तिजारत, तालीम और मजहबी सयाहत पर ख़ुसूसी बातचीत की। सार्क को मज़ीद मुतहरिक करने पर भी तबादला ख़याल किया गया। लीबिया कश्ती हादसे में जाबहक 16 पाकिस्तानियों की लाशें निकाल ली गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक जाबहक पाकिस्तानी खैबर पख्तूनख्वा के रिहायशी हैं। 13 अफराद का ताल्लुक कुरम, 1 का बाजौड़, 1 का औरकज़ई और 1 का पेशावर से है। गैर मुसद्दिक़ा इत्तलात के मुताबिक कश्ती में 63 पाकिस्तानी सवार थे। 37 जिंदा बचे, 1 अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि 10 पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। जिंदा बच जाने वालों में से 3 पाकिस्तानी तराबलस में पुलिस की तहवील में हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से IMF वफ्द की मुलाकात का एलामिया जारी। एलामी में कहा गया मुलाकात फाइनेंस डिवीजन की दरख्वास्त पर हुई। अदलिया इस तरह कमीशन के साथ बराह रास्त बातचीत के लिए इस्तेमाल नहीं होती। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने वफ्द का खैर मकदम किया और अदालती कारकर्दगी को बढ़ाने के लिए जारी कोशिशों से भी आगाह किया। चीफ जस्टिस का कहना था कि पाकिस्तान में अदलिया आज़ाद है, मैं सरबराह हूँ, मुझ पर इदारे के तहफ़्फ़ुज़ की पूरी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के सहाफ़ी नुमाइंदगान से मुलाकात। चीफ जस्टिस ने बानी PTI के खत के हवाले से कहा, बानी PTI के खत का IMF वफ्द से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI का खत मिला है जिसमें जो इश्यूज उठाए गए वो संजीदा हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत की कि खत को जजेस कमेटी के इजलास में रखें। हमसे ये तवक्को न करें कि एक ही मीटिंग में सारे जवाब मिलेंगे। अदालती पॉलिसी साज कमेटी इजलास के हवाले से तजावीज़ लूंगा।
सहाफियों से दौरान मुलाकात चीफ जस्टिस जाहिया अफरीदी की गुफ्तगू, कहा IMF को कह दिया गया है कि आप बहुत अहम वक्त पर आए। वक्त से पूछा गया आपके मिलने की असल वजह क्या है। वक्त ने बताया कि प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक इश्यूज पर मिलना है। वक्त से कहा हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है, ये हमारा काम नहीं आपको सारी तफसीलात बताएं। वक्त को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने कहा अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर चुके। वकील ने कहा अदलिया पिलर ऑफ स्टेट है। जस्टिस मोहसिन कयानी ने कहा पिलर ऑफ स्टेट तो हवा में ही है। पाकिस्तान में रहना मुस्तकिल लड़ाई बन चुकी। 24-25 करोड़ लोग इसमें लड़ने वाले ज्यादा, बचने वाले कम हैं। मुझ समेत 45 साल से ऊपर के लोग सब नाकारा हैं। नौजवान स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का कहना है कि मीडिया पर देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज ने पार्लियामेंट का नाम इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा एग्जीक्यूटिव और अदलिया कोलैप्स कर गई। जज साहब को पैगाम भिजवा दें, ये अल्फाज काबिल कबूल नहीं। पार्लियामेंट के खिलाफ बयान देने का हक किसी को नहीं। 2013 और 2024 की पार्लियामेंट जाली है, 2018 की क्यों ना थी। दोहरे मयार पर निजाम नहीं चल सकता। इलेक्शन कमीशन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को खत लिख दिए। जब तक कानून की हुक्मरानी नहीं होगी मुल्क नहीं चलेगा। फॉर्म 47 वाले बाजारों में चलें और देखें महंगाई का क्या हाल है। महंगाई में कमी का हुकूमती दावा झूठ पर मबनी है। बलूचिस्तान में आग लगी है। PTI रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अरकान को ज़दकोब किया गया। खैबर पख्तूनख्वा का 2000 अरब का बकाया जात रहता है जो वफाक ने नहीं दिया। कौमी असेंबली इजलास में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का धुआंधार खिताब। सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल केस दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी पर चैनल्स पे चलाई गई। कोर कमांडर्स हाउस में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ घिराव करना तो तोड़फोड़ फैशन बन चुका है। क्या दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेस पर भी हमले हुए? सजा याफ्ता मुजरिम के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा जी हुए हैं, इसकी मिसालें भी दूंगा। जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का स्टेम में हिस्सा लेने वाले 1100 तलबा को लैपटॉप देने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तानी बच्चे बासिलाहियत हैं, दुनिया भर में नाम रोशन कर सकते हैं। तलबा ने वादा करना है कभी मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। अपने मुल्क पर हमलों की तालीम देने वाला आपका दोस्त नहीं हो सकता। किसी का ईंधन नहीं बनना। गालम गलोच इज्जतें उछालने की तरगीब देते थे, खुद 4 साल एक ढेले का काम न किया। कराची में बढ़ते हादसात के बाद गाड़ियां जलाने के वाकयात। ट्रांसपोर्टर्स का कौमी शाहराह पर एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स ने कौमी शाहराह को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया। सड़क ब्लॉक होने से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज के बाद छठा हैदराबाद जाने वाली शाहराह मुकम्मल बंद। ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और जलाई गई गाड़ियों का मुआवजा देने का मुतालबा। सिंध के सीनियर वजीर शरीन अना मेमन ने MKM के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। MKM वाले अपने दाखिली तजादात से आवाम की तवज्जो हटाने के लिए इल्जामात की सियासत खेल रहे हैं। नफरत की सियासत ने मुत्तहिदा को तकसीम दर तकसीम कर दिया, लेकिन MKM के लीडरान अब भी बाज नहीं आ रहे। कराची के अवाम MKM की हकीकत जान चुके, अब बहकावे में आने वाले नहीं। कराची तमाम पाकिस्तानियों का शहर, मुत्तहिदा ठेकेदार बनने से गुरेज करे। और मारूफ अदाकार काजी वाजिद की 7वीं बरसी मनाई जा रही है। 10 बरस की उम्र में फनी कैरियर का आगाज किया और रेडियो पाकिस्तान पर बच्चों के प्रोग्राम नौनिहाल में सदाकारी के जौहर दिखाए। 25 बरस तक रेडियो से मुंसलिक रहे और अपनी सदाकारी के सहर में सबको जकड़े रखा।
यादगार ड्रामों में धूप किनारे, तन्हाइयां, हवा की बेटी, चांद ग्रहण, पल दो पल और अनारकली शामिल। 14 अगस्त 1988 को तमगा सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।